हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? सब ठीक ठाक। और यहाँ पे बिहार पुलिस के द्वारा जो भी एग्ज़ाम रिसेंटली में लिया जाएगा, पिछला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और इस बार बिहार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो फिर इसमें आपको रिवीजन करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करना है, तो बिहार पुलिस का सेट 1 और सेट दो चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। फटाक से जाकर जाकर रिवीजन कर लीजिए। और ये है सेट नंबर 3। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 3 में क्या क्या कहता है। और जितना ज़्यादा अभी रिवाइज कीजिएगा वही ज़्यादा फायदा करेगा। क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? फर्स्ट टाइम किसने बजट पेश किया था? ये किया गया था आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। ये कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और आज़ादी कब मिला था? 15 अगस्त 1947। और ये इसी के बाद जस्ट बाद पेश किया गया था कब? 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था। दूसरा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? यह है भाग 8, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और इसका आर्टिकल देखें तो ये आर्टिकल आता है 239 से 242 के में आ जाता है। अब अगला देखिए क्या कहता है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वित्तीय विवरण में किया गया। 102 में क्या कहा है? इसमें संसद का सदस्यों का निरर्था जो भी होता है वो है। और 113 में है संसद के अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया। और 113 में है अनुमानों से प्रक्रिया हो जाएगा। और 101 में संसद में स्थान जो रिक्त होता है उसके प्रावधान है। तो हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा कभी नहीं, मेन ये याद रखना है 112। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? यहाँ पर नहीं किया जाता है तो राज्य के मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? गवर्नर। तो आंसर हो जाएगा ए, बाकी को राष्ट्रपति ही चुनते हैं। अगला है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। हाँ, तो यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए पिछला गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह किसे थे? राज्यसभा से। तो राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो इसको भी याद रखिए। अब बाकी ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम वर्ष कोई भी लोकसभा का मेंबर भी बनने के लिए कितना है? 25 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनैतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा 48 घंटे के अवधि में जारी नहीं कर सकता है। और अगर ये जो दिया गया है इसमें कौन सा अनुच्छेद में है? ये भाग 15 में है। कौन सा? भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसके लिए आर्टिकल 324 से लेकर 329 इसके अंतर्गत आता है। अब अगला है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आकाश गंगा। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह एक होंगे। कौन सा? तो मून, चंद्रमा। अगला है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। अगला कहता है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? यह है क्षोभ मंडल। सही आंसर डी हो जाएगा। पटाका किस देश का मुद्रा है? तो पटाखा देखिए देश का मुद्रा भी बहुत पूछता है, तो एक वीडियो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसका लाने का प्रयास किया जाएगा।
तो यहाँ पे पटाखा है मकाऊ का, और मेक्सिको का है पासो। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिलांग को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? प्राचीनतम मतलब बहुत सबसे पुराना, ये हो जाएगा अरावली। पगलाड़िया बांध, पगलाड़िया बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पगलाड़िया बांध? तो ये है असम में। ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है, और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल, और फिर बिहार में का पूर्णिया, पूर्णिया साइड का रीजन जूट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला योजना परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। अब अगला देखते हैं क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ये किसका है? मोहनजोदाड़ो का। अगला कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्या है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क किस वंश से है? तो ये हो जाएगा कुषाण वंश। कनिष्क के राज में बुद्ध का कैमा समिति हुआ था, तो चौथा हुआ था, कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन किन शासकों से जुड़ा है? ये जो एहोल है किन शासकों से जुड़ा है? ये है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अगला क्या कहता है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? ये जस्ट बिहार एसआई में भी पूछा था, बिहार दरोगा वाले में इक्ता, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का जो था किस राजवंश का? तो ये था संगम का। अगला है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर का कौन सा रानी थी जो बादशाह अकबर का विरोध किया था? यह थी चांद बीबी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है अबुल फजल। तो जिसमें क्या आता है, 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है। किसके बारे में है? तो सम्राट अकबर के बारे में इसमें मुगल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन उसमें किया गया है आईने अकबरी में। अगला है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अफ्रीका में। अब है, केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, कब हुआ था? 1921 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। अब अगला है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो 1911 को याद रखिए, 1911 में ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो 1911 में। किसके आने की थी में? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। यहाँ पे 3-4 सवाल एक में आ जाता है। अब यहाँ पे पूना समझौता का कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ये किया गया था 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। किस मुद्दे को लेकर हुआ था? तो उसमें एक 24 सितंबर को ये हुआ था, और ये था ना, एक निर्वाचक मंडल बनाने का था, विचार था। तो इसी अधिवेशन में उस विचार को त्याग दिया गया फिर। अगला देखते हैं, और वहीं पर दो महात्मा गांधी जेल में थे, अंबेडकर जी मिलने गए। अगला है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पे मदरसा की स्थापना की थी? जो 1781 में किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या कहता है,
इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? इनमें से किन्हें भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? ये कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। अगला, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो भी संबंधित बैंक होता है उनके द्वारा निर्धारित की जाती है, और सारे बैंकों का निरीक्षण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसीलिए देखते हैं हर बैंक का अपना अपना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दर होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब डील काउंट करता है आरबीआई, और बाकी जो होता है अपना संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा। प्रथम बार सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्रथम बार सेवा कर किस 1994 में लागू किया गया था। अगला, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? प्राप्ति का हिस्सा नहीं पूछ रहा है, तो ऋण वसूली तो एक है, एक कर तो हम लोग देते हैं ना, तो ये प्राप्ति का हिस्सा नहीं हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? यह किया गया था 2 फरवरी 2006 को, जो कि मनरेगा है, इसी को कहते हैं। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया था? राष्ट्रीय महिला दिवस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब होता है? तो ये 8 मार्च को। अगला है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? बेसल में। बेसल कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड। अब अगला क्या कहता है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो वहां पे लोग भांगड़ा करते हैं अनाज काटने के समय। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? अरुण शौरी किस पुस्तक के लेखक हैं? यह है अनीता गेट्स बेल, इसके लेखक हैं अरुण शौरी। अगला है, इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में कौन सा टीके की खोज के लिए दिया गया था? ये दिया गया था डिप्थीरिया के टीका डिप्थीरिया का टीके की खोज के लिए दिया गया था। और यहाँ पे पूछे किसको दिया गया था? तो एमिन बोहरिंग इन्हें दिया गया था, इन्होंने टीका का खोज किया थे। अगला है, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व का विरासत स्थल भी है, यूनेस्को इसे विरासत स्थल में भी रखा है। कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा। अब यहाँ पे जीईओ का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अगला है, अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? यह एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2। अब इसमें है 47, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को कितना भी कहा जाता है? निब्बल को और कितना हम लोग बोलते हैं? तो इसे बोला है आधा बाइट, हाफ बाइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। ओके। अगला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है? ये करती है Alt F2। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? गॉस नामक इकाई से किसे मापा जाता है? ये मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को। अब अगला है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाएगा अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। यहाँ पे अदिश राशि नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे अदिश राशि इनमें से कौन नहीं है, तो बलाघूर्ण अदिश राशि नहीं होगा, बाकी सारे अदिश राशि हैं। घर्षण, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का, घर्षण में प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे कहता है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था, यह किया गया था क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा। और नील बोर के द्वारा क्या किया गया था, तो परमाणु संरचना का किया गया था नील बोर के द्वारा। और जे थॉमसन के द्वारा किस चीज का, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, जे थॉमसन। और माइकल फैराडे, तो इसके द्वारा विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो है। तो इनमें से पानी को भाप में परिवर्तित करना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जो एक बार से दूसरा बार बन गया वो फिर रिवर्स होकर नहीं बन सकता है, लेकिन पानी से भाप और भाप से पानी दोनों संभव है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सारा रासायनिक परिवर्तन है। अगला कहता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला समस्थानिक है। तो इसके समस्थानिक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाता है हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थकालीन है, बाकी एसो कार्बन नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा स्वर्ण। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। जो लेड संचायक बैटरी होते हैं उनमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाने वाला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन गैस में के खोजकर्ता कौन है, हाइड्रोजन गैस की खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता को हेनरी कैवेडेनिस 1766 में इसका खोज की थी वो। अगला ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, और ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, यह पक्षियों के अध्ययन से। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है, ये प्याज में लाल रंग किस वर्ण के कारण से होगा, ये हो जाएगा एंथोसाइनिन की वजह से। अगला है विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन एक अनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है, कॉपर शरीर के में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ऑक्टोपस जो ये है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ऑक्टोपस ये आता है मोलस्का प्रजाति में। अगला है रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला कर्णिकाएं बताना है। पाई जाने वाली कर्णिकाएं कौन सा है, तो ये है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल। जहां पे पेड़ पौधे मानव सभी मिलकर रहेंगे उसे जैवमंडल कहते हैं। अगला है, अब देखिए यहां से करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स चलिए देख लीजिए और एटलीस्ट अनुमान लगेगा किस प्रकार से करंट अफेयर्स बनता है और कैसा पूछा जाता है। 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी कहाँ लॉन्च किया था, ये पूछ रहा है कहाँ लॉन्च किया था, ये तो इंदौर में लॉन्च किया गया था। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में उस समय कुल बाघों की संख्या कितना,
उस समय था 3167। 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया था? तो ये किया गया था भारत, इसीलिए पूछा। ऐसा नहीं है। 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापित किया गया? 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर, ठीक है ना, ये किया गया था देवस्थल उत्तराखंड में। यहाँ पर पूछ रहा है स्विट्जरलैंड में स्थित आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश, पर सबसे ज्यादा प्रदूषित देश पूछ रहा है, ये था चाड। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया था? तो ये डेनमार्क था। यहाँ पे रीजनिंग जो कि सोल्व कीजिए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और खोजिए और आंसर लगाइए। इसका हो जाएगा सी। सेवेंटी टू में कहता है, यहाँ पे रीजनिंग दिया कुत्ता का कुतिया, तो घोड़ा का क्या बनेगा? घोड़ी, घोड़ा का घोड़ी, ठीक है। तो बस इसी तरह से करते जाना है। इसमें कहता है विकल्पों को समुच्चय करके चयन करना है, जो कि नोट आपके द्वारा इसका विभाजित बिना पूर्ण संख्याओं पर ही करनी है, ठीक है ना। तो जिसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला 512 3। आप आराम से इसको रोकिए, मैथ बनाने का कोशिश कीजिए। थोड़ा मैथ और रीजनिंग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा बनते चला जाएगा। तो ये प्रैक्टिस का चीज है। 74 का आंसर है, 74 का हो जाएगा 4 और 3। इसमें से अक्षरों में कुछ संबंधित जो नहीं है उसका पता करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, HED। 76 का आंसर हो जाएगा सी, तो 20%। और यहाँ पे कॉट ए बराबर 5/18 और tan 2a का मान पूछा है, जो कि 240/161। अब इतना परसेंट लाभ पर एक गिटार बेचा और इतना लाभ पर बैंक बेच दिया, इतना का गिरावट हुआ, तो इसे पूरे प्रोसेस में कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो ये किया गया 2500 का। -79 है, cos -70π/3 का मान पूछ रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2। cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 82 सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, गलत वर्डों को चूज करना है यहाँ पे। तो फैटल, फैटल तो सही है, बिल्कुल सही है। फैटल, फैटल मिस होता है घातक, फैटल ठीक है, FATAL। ब्रूटल, ब्रूटल भी मिस क्रूर, ये भी ठीक है, BRUTAL। अब है यहाँ पे टस्कल, TACCAL। तो टस्कल में ये टस्कल नहीं टैकल होगा, TACKLE, क्योंकि मेटल तो भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, टैकल होगा, TACKLE, टैकल। अगला कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ आवर फ्रेंड्स। एकदम सही है, लॉन्ग ड्राइव पे चलिए अपने दोस्तों के साथ। अगला है, यहाँ पे भी देखिए अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम दिया गया है, उसका चूज करना है। तो टू बियर फ्रूट, टू बियर फ्रूट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, टू बियर फ्रूट्स, सकारात्मक तरह से होगा। ग्रामेटिकल एरर को चूज करना है यहाँ पे दिया गया सेंटेंस, ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। वह जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बच्चा है हमारे क्लास का। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रयोग वक्ती में डिफिनाइट आर्टिकल में द के बाद
सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, इस वजह से ये एक वाला गलत हो जाएगा इसमें, द मोर इंटेलिजेंट, ठीक ना। तो इसका जो सही वर्ड बनेगा ये बनेगा ही इज द मोस्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ये अलग यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं क्या कहता है, सैनोनिम चूज करना है, मिलता जुलता वर्ड। तो यहाँ पे है अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, आकर्षित करना, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, तो इसका हो जाएगा रिवेल, रिवेल मीन्स तो होता है पीछे हटना, रेबेल मीन्स पीछे हटना। प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना। और क्या है, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स होता है घिरना। तो इंटाइस, इंटाइस मीन्स होता है लुभाना। तो अट्रैक्ट मीन्स क्या, अट्रैक्ट और ये दोनों सिमिलर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लुभाना, अट्रैक्ट कर रही है वो। ओ क्या बात है, ओ कोई नहीं। सिलेक्ट द करेक्टली, इसमें सही वर्ड का चूज करना है, तो इसमें हो जाएगा मैकेनिज्म। बाकी मैकेनिज्म का स्पेलिंग यही सही होता है। सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम, एंटोनिम्स उल्टा वर्ड को चूज करना है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, ये तो ऑकवर्ड हो गया थोड़ा सा, बोलते हैं ना। तो ऑकवर्ड तो बहुत प्रचलित है कि और भद्दा अजीब कुछ, तो इसका बल्कि होगा, बल्कि, बल्कि मीन्स होता है बड़ा। अन्नेसी, अन्नेसी इसका मीन्स होता है व्याकुल। तो व्याकुल, व्याकुल सिमिलर लग रहा है। इनिलिगेंट, इनिलिगेंट में होता है अशोभनीय। ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल। सही आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल। अगला क्या कहता है, इसका भी एंटोनिम है, जस्ट अपोजिट वर्ड। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का, तो कैप्टिविटी का ही हो जाए, कैप्टिविटी मीन्स क्या होता है, बंधन। तो प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है प्रोस्पेरिटी, जिसका मतलब होता है संपन्नता। अब है टम्बल, टम्बल मीन्स होता है गिरना। एलिवेट मीन्स होता है उठना। यहाँ पे फ्रीडम, यहाँ पे बंधन से फ्रीडम चाहिए, तो अपोजिट वर्ड है, इसलिए फ्रीडम ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट वर्ड को देखना है। स्टडी ऑफ डाइजेशन, स्टडी ऑफ डाइजीज, तो स्टडी ऑफ डाइजीज का हो जाएगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में उसका था परस्पर भाव से बोध करना। अब है यहाँ से 10 हिंदी का सवाल। सुलभ शब्द का विलोम शब्द, सुलभ का क्या हो जाएगा, सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ तो दुर्लभ, सुलभ है तो भाई दुर्लभ भी है। अगला है दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद, तो दिग जोड़ अंबर, दिगंबर हो जाएगा। अगला कहता है सप्तऋषि में कौन सा संधि है, ये जो वर्ड दिया गया सप्तऋषि में कौन सा संधि है, स्वर संधि। अगला बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द आएगा, बिना पलक झपकाए के लिए, बिना पलक झपकाए आप देख रहे हैं, आपका आप देख रहे हो बिना पलक झपकाए हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निनिम्फ मेष। अगला है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वह वाक्यांश के लिए सही शब्द, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, थोड़ा अजीब लगता है जैसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चय, आसूर्य पश्चय, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब्ज, अब्ज जो ये शब्द का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द का अर्थ बताना है, तो इसका सही रूपी हो जाएगा बादल, अब्ज का बादल।
बादल गरजो रे मेघे मेघे। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ये जो जिंदगी वर्ड है इसमें कौन जिंदगी, जिंदगी जो चल रहा है उसमें प्रत्यय नहीं, यहाँ पे वर्ड में खोजना है, तो इसमें हो जाएगा ई। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनिकार्थी शब्द है? एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो होता है, ये हो जाएगा जीवन। जल ही जीवन भी है भाई। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द होता है क्या होगा? ये हो जाएगा सची। अब है 100। आज का लास्ट सवाल है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का जो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा, इस लोक युक्ति का सही अर्थ क्या निकलता है? मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोग, या अंधा परंतु विवेकशील? तो इसका सही आंसर यही है, अंधा परंतु विवेकशील होना। गांठ का अंधा, आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा। तो आज तक यही वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे सेट नंबर 4 में। तो जब तक पूरा रिवीजन करते जाइए, जो भी आपको इससे रिलेटेड लगे बिहार पुलिस, तो इसमें एग्जाम निकालिए, उसके बाद दौड़, फिजिकल सारा कुछ भी होगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।